नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, बुद्ध के समय की एक कहानी है जो आत्म सुधार और परिवर्तन के महत्व को दर्शाती है। बौद्ध धर्म में आत्म सुधार एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने में मदद करता है। बुद्ध कहते हैं कि आप ही अपने स्वयं के उद्धारक हैं। इसका अर्थ है कि हमारी सफलता, हमारी खुशी और हमारी शांति हमारे अपने हाथों में है। हमें खुद को बदलने और सुधारने के लिए समय देना होगा। ये कार्य आसान नहीं है, लेकिन अगर हम धैर्य और समर्पण के साथ प्रयास करें तो जीत निश्चित है। ऐसी ही आज की कहानी है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। वहाँ के लोग बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें अपने गांव में रुकने का अनुरोध करते थे। बुद्ध ने उस गांव में कुछ दिन रुकने का निर्णय लिया और वहाँ एक नदी के किनारे ध्यान लगाने लगे। गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम अनिरुद्ध था, बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत ही क्रोध और अशांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मेरी इस आदत की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दे जिससे मैं अपने इस स्वभाव को बदल सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अनिरुद्ध, क्या तुम देख सकते हो कि ये नदी कैसे शांत और स्थिर है? यदि तुम इस नदी में एक पत्थर फेंको तो तुम क्या देखोगे? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, गुरुदेव, पत्थर के गिरने से पानी में लहरें उत्पन्न होगी और कुछ समय के बाद पानी फिर से शांत हो जाएगा। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी एक शांत नदी के समान है। जब हम क्रोध या अन्य नकारात्मक विचारों को मन में आने देते हैं तो ये पत्थर की तरह लहरें उत्पन्न करता है, लेकिन यदि हम धैर्य और ध्यान से काम लें तो समय के साथ ये लहरें शांत हो जाती है। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या मुझे हर बार क्रोधित होने पर ध्यान करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने के लिए तुम्हें समय देना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा और तुम शांति और संतोष का अनुभव करोगे। अनिरुद्ध ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और हर दिन ध्यान और आत्मचिंतन में समय बिताने लगा। कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसका क्रोध कम हो गया है और वो अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा है। उसने समझा कि आत्म सुधार एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से निश्चित रूप से सफलता मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आत्म सुधार और परिवर्तन समय और धैर्य मांगते हैं। निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच के साथ हम अपने अंदर के नकारात्मक तत्वों को बदल सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानना होगा। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने अंदर की गहराई को समझ सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है और हमें अपनी चिंता और तनाव से मुक्त करता है। हम सभी में कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इन आदतों को बदलने के लिए हमें धैर्य और नियमितता की आवश्यकता होती है। छोटे छोटे कदम उठाकर हम धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करना अनिवार्य है, लेकिन हमें इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है और हम किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आत्म सुधार केवल अपने बारे में नहीं है, बल्कि ये दूसरों के साथ हमारे संबंधों और हमारे समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में भी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके दुख को कम करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मन भी शांत और प्रसन्न हो जाता है। वो कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी से। बुद्ध का समय था। एक बार उनके पास एक युवक आया जो बहुत ही दुखी था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा जीवन एक कठिनाई से भरा हुआ है और मैं
इसमें कोई भी सुधार नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, पर पहले मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गुस्सैल और कठोर स्वभाव का था। वह हमेशा गांव के लोगों को परेशान करता और उन पर चिल्लाता रहता था। गांव के लोग उससे बहुत परेशान थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने उस वृद्ध व्यक्ति के बारे में सुना और उसे मिलने का निश्चय किया। साधु ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, तुम्हारा जीवन इतना कड़वा क्यों है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो? वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते और मेरी समस्याओं को समझते नहीं हैं, इसीलिए मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा और कठोरता तुम्हारी समस्याओं को और बढ़ा देती है। क्यों न तुम अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश करो। अपने गुस्से को छोड़ो और लोगों के साथ प्रेम और समझदारी से पेश आओ। वृद्ध व्यक्ति ने साधु की बात मानी और अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने लगे। वे उसे सम्मान देने लगे और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। वृद्ध व्यक्ति के जीवन में भी सुधार होने लगा और वो अधिक शांत और खुशहाल महसूस करने लगा। बुद्ध ने युवक से कहा, जैसे उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में सुधार ला सकते हो। खुद को बदलने में समय लगता है, परंतु यदि तुम धैर्य और संकल्प के साथ प्रयास करते रहोगे तो जीत निश्चित ही मिलेगी। युवक ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में सुधार लाने का निश्चय किया। उसने धैर्य और संकल्प के साथ अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे उसका जीवन भी सुखी और खुशहाल होने लगा। दोस्तों, खुद को बदलने में समय दीजिए। यह एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान, शांति और सच्ची खुशी की ओर ले जाती है। बुद्ध के शब्दों में, जागृत रहो, आत्म जागरूक रहो और धैर्य रखो। आप सभी को इस आत्म सुधार की यात्रा में सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।